अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैंने आज आपके साथ एक इंतहाई अहम तरीन वीडियो है वो आपको मैंने दिखानी है, जो आपने देखे भी ना, और शर्मनाक वीडियो भी है। मुझे तो इसके ऊपर बड़ी शर्म आई है, आपका मुझे पता नहीं, ठीक है, मगर मुझे बहुत शर्म आई। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और अहले बैत पर। जी दोस्तों, मैंने आपके सामने एक वीडियो रखनी है जो इंतहाई शर्मनाक है। बहुत ही मुझे जो है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है कि आपको पता है कि अभी कायद आज़म की भी बर्थडे गुजरी है। उनकी बर्थडे के ऊपर एक आम शख्स उठकर जो है वो इस मुल्क की अशरफिया को, इस मुल्क के हुक्मरानों को आईना दिखा रहा है। ये जो आईना दिखाना है, इसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। प्लीज़ आपने ये वीडियो भी पूरी देखनी है और आपने ये सुननी भी बड़ी है। उसके बाद मैंने आपके साथ इमरान खान की भी एक दो बातें करनी है, जो बहुत ही अहम तरीन बातें होंगी, जो कल रात को मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है। वो इंफॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले मैं आपको ये वाली वीडियो दिखाता हूँ, पहले आप वीडियो देख लें, फिर मैं बाकी की बातें करता हूँ, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो। ये मैंने टिकटॉक की एक वीडियो है, टिकटॉक के ऊपर आई हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ। ऑन कर रहा हूँ मैं इस वीडियो को, सिर्फ 1 मिनट में, 1 मिनट में। ये इंतहाई अजीबो गरीब किस्म की वीडियो है जो मैंने देखी। ये देखें जी। जिन्ना साहब कल तो जितने सब मेरे मैं तो बर्थडे विश नहीं करते गया, माफी चाहना। जिन्ना साहब मैं एक रिक्शा ड्राइवर है, परसों ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਗੋਦਾ ਗਿਆ ਤੇ 49 ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕੁਈਨ ਚੌਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਖਿਆਮ ਚੌਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ 40 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੱਤਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 80 ਰੁਪਏ, महीने में 2400 रुपया, साल का तकरीबन 29,000 रुपया। और जिन्ना साहब पूछना ये है, अगर एक रिक्शा ड्राइवर 25 दिन साल का 29,000 रुपया भत्ता देता है तो साडा मुल्क पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं पे करता? साडे मुल्क को तबाह कौन कर रहा है जनाब? जिन्ना साहब अस्सलाम वालेकुम जिन्ना साहब। ये वीडियो है एक रिक्शा ड्राइवर की। आप शाऊर की लेवल देखें, शाऊर का, कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर शाऊर का लेवल क्या है, कि एक रिक्शा ड्राइवर ने अपना एक शहर के अंदर 10 रुपये, 30 रुपये और 40 रुपये देकर 80 रुपये किया। 80 से उसने 24 और 24,000 रुपया उसने एक साल का जो है वो बताया कि जी मुझसे भत्ता वसूल किया जा रहा है। और मुल्क फिर भी तरक्की क्यों नहीं करता? असल सवाल ये है कि मुल्क तरक्की क्यों नहीं करता। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि ये मुल्क, ये मेरा पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता? इस पे आने वाले हुक्मरान तो तरक्की कर जाते हैं। इस पे आने वाली हुकूमत जो होती है, जो हुक्मरान हुकूमत करते हैं, वो तो तरक्की कर जाते हैं। वो इतनी तरक्की कर जाते हैं कि उनके पाकिस्तान से बाहर भी असासे बन जाते हैं। उनका पैदा होने वाला बच्चा जो है वो खरबोपति बन जाता है, अरबोपति भी नहीं, खरबोपति बन जाता है। और मेरा पाकिस्तान इतना नीचे से नीचे क्यों जाता जा रहा है? मेरे पाकिस्तानी कर्जे में क्यों डूबते जा रहे हैं? क्या मेरे पाकिस्तान में इतना भी खजाना नहीं है? क्या मेरे पाकिस्तान में इतनी भी मादनियात नहीं है कि पाकिस्तान भी तरक्की कर सके? या ये हुक्मरान इतने फजूल किस्म के, जाहिल किस्म के, नालायक किस्म के आते हैं, मगर मुझे उनकी नालायकी की भी समझ नहीं आती। क्या समझ नहीं आती उनकी नालायकी की, कि उनके अपने कारोबार तो दिन दुगना रात चुगना की जगह दिन चुगना और रात 8 गुना तरक्की कर रहे होते हैं, और मेरा पाकिस्तान तरक्की की बजाय तंजली की तरफ जा रहा है। ये मेरे लिए बड़ी दुख की बात है कि एक रिक्शा ड्राइवर हमसे सवाल कर रहा है कि क्या इतना भत्ता लेने के बाद एक रिक्शा ड्राइवर से, ये सिर्फ एक रिक्शा ड्राइवर का भत्ता है, क्या एक रिक्शा ड्राइवर से भत्ता लेने के बाद भी मुल्क तरक्की नहीं करता?
और उस रिक्शा ड्राइवर का सवाल सुनिए आप। ये सवाल नहीं, उसका कर्ब बोल रहा है, उसके अंदर जो दुख है वो बोल रहा है। तो मेरा पाकिस्तान क्या इतना भी हक नहीं रखता कि वो भी तरक्की कर सके? जो मेरे पाकिस्तान के अंदर गरीब आवाम है, क्या वो भी इतना हक नहीं रखते कि उनको भी सुख का सांस आ सके? आप एक सड़क बनाते हैं और एहसान जताते हैं कि मैंने आपके लिए एक सड़क बना दी है, मगर उस सड़क की वजह से जो आपने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है वो आप आवाम को नहीं बताते। आप आवाम को वो नहीं बताते कि आपने यहाँ पर जो सड़कें बनाई हैं, उन सड़कों के चक्कर में आपने लंदन में, दुबई में, अमेरिका में क्या कुछ बनाया है। आप ये तो बार बार इस कौम के ऊपर एहसान जताते हैं कि मैंने आपके लिए ये बना दिया, मैंने आपके लिए ये बना दिया। आपने आज तक, अभी तक अपने लिए एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं बनाया जिसमें आप अपना इलाज करवा सकें। क्या मेरा पाकिस्तान इतना बुरा है? नहीं, मेरे पाकिस्तान में बहुत वसाइल हैं। मेरा पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। मेरे पाकिस्तान के अंदर बहुत से मादनियात हैं जो हमने दूसरों के हाथ में दे दिए हैं। इतने मादनियात हैं कि जो हमने अपने ही दुश्मनों के हाथों में दे दिए। मैं कुरान पाक कहता है यहूद और नसारा तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो आप देख लें, कोई भी मादनियात का प्रोजेक्ट है वो किसी मुसलमान के पास नहीं है, वो प्रोजेक्ट हमारे दुश्मनों के पास है। क्या मेरा पाकिस्तान इस काबिल नहीं है? क्या मेरे पाकिस्तान के अंदर इंजीनियर्स इस काबिल नहीं है कि ये तरक्की, इस पाकिस्तान को तरक्की दे सकें? क्या मेरा पाकिस्तान पाकिस्तान के लोग इस काबिल नहीं हैं कि वो इस पाकिस्तान को तरक्की दे सकें? ये सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।